हेलो बच्चों, कैसे हो सब। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। उसकी पहली डीपीपी करेंगे हम आज। ठीक है। बहुत इजी डीपीपी है। और सिर्फ डीपीपी ही नहीं, चैप्टर भी हमारा बहुत इजी है। जैसे जैसे हमें कॉन्सेप्ट समझ में आते रहेंगे हमें सब चीज़ें इजी लगेंगी। तो देखो, शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। विच कॉम्बिनेशन विल गिव द स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए कंडीशंस हम लिख लेते हैं। क्या होनी चाहिए पहली, एक तो क्या होना चाहिए, चार्ज हमारा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द आयंस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, शुड बी हाई और लार्ज हम लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमें जो यहाँ पर ध्यान देना है वो होना चाहिए साइज ऑफ द आयन। तो यहाँ पर जो है वो होना चाहिए साइज ऑफ आयन शुड बी स्मॉल। क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम कैटायन की बात करते हैं। कैटायन में क्या है, एक तो K पॉजिटिव दिया हुआ है, एक Ca2 पॉजिटिव दिया हुआ है। हमें पता है कि Ca2 पॉजिटिव क्या होगा, छोटा होगा K पॉजिटिव से। क्यों होगा, ये पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ चुके हैं कि एज वी मूव अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, आयनिक साइज डिक्रीजेस। तो Ca2 पॉजिटिव का क्या होगा, लेस देन K पॉजिटिव। और एक और ट्रेंड हम यहाँ पर लगा सकते हैं फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जितना ज्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव उतना ही कम क्या होगा, साइज होगा। इसी तरीके से O2 नेगेटिव और Cl नेगेटिव का साइज अगर हम कंपेयर करें तो क्या होगा, O2 नेगेटिव का साइज छोटा आएगा Cl नेगेटिव से, क्योंकि Cl नेगेटिव क्या होता है, नीचे वाले पीरियड में लाई करता है। एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप हमारा क्या होगा, साइज हमेशा इंक्रीज करता है। ठीक है। O2 नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर है, नियोन, और Cl नेगेटिव की आर्गन। तो आर्गन हमारा बड़ा होता है नियोन से। तो यहां से हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड किस में बनेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड अब किस में बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किस में ज्यादा है, Ca2 पॉजिटिव। ठीक है। साइज ऑफ आयन शुड बी स्मॉल, वो किस में है हमारा, वो भी Ca2 पॉजिटिव में ही है। और O2 नेगेटिव की भी हम बात करें तो ये वो भी एप्लीकेबल है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, Ca2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। ठीक है। O2 नेगेटिव। अब यहां पर देखो, इसका चार्ज ज्यादा है और साइज क्या है, छोटा है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमारा, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ए ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट इज रिलीज्ड। ठीक है। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होगा, हीट इज रिलीज्ड। बी एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट इज एब्जॉर्ब्ड। अब ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ये चीज ध्यान रखो, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन हीट क्या होती है, हीट इज ऑलवेज रिलीज्ड। हीट हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है। हीट इज ऑलवेज रिलीज्ड, दैट इज प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। क्या होगा हमारा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक होगा। तो ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, एलिमेंट एक्स इज स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है। एक्स क्या दे रखा है हमारा, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, सबको पता है, सबने पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होगा विच कैन इजिली लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। विच कैन इजिली लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा, एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से हम x के लिए क्या लिख सकते हैं, x ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके x पॉजिटिव बनाया।
अब y के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें है वो क्या इंफॉर्मेशन है, देखो कि y इज स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होगा, विच कैन इजिली गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विच कैन अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, देखो, और यूनिवेलेंट है मतलब क्या होगी, वैलेंसी इज 1। वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होगा, विच कैन इजिली गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन, और हम लिख सकते हैं और अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैन गेन, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को वो गेन कर सकता है। क्लियर है सबको, तो यहां से हम लिख सकते हैं y ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके y नेगेटिव बना दिया। तो या इफ, और हम क्या बोल सकते हैं, x और y के बीच में जो बॉन्ड था, x और y के बीच में जो बॉन्ड था, y इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसने अपनी तरफ शेयर किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड में क्या आ जाएगा, x पर पॉजिटिव चार्ज और y पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये क्या होगा, इस पर तो क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इस पर पॉजिटिव। तो कौन से ऑप्शन में गिवन है, ये ऑप्शन ए में, ए हमारा मैच कर रहा है, तो ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है रिलेटिव स्केल पर जिसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो x क्या है, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अगर बॉन्ड में है। अगर आयनिक बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज वो होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। नेक्स्ट देखो, अब द लेटिस एनर्जी ऑफ KF, KCl, KBr एंड KI फॉलोज द ऑर्डर। अब लेटिस एनर्जी हमारी दो चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, लेटिस एनर्जी डिपेंड करेगी पहले तो चार्ज ऑन द आयन। ठीक है, चार्ज ऑन द आयन शुड बी हाई, क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है यहां से सबको। और दूसरा क्या था हमारा, साइज, साइज शुड बी स्मॉल, साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब यहां पर केटायन क्या है, सेम है, केटायन इज सेम, दैट इज K पॉजिटिव। केटायन क्या है हमारा, सेम है, और क्या है, K पॉजिटिव है। अब एनायन की बारी आती है। इन केस ऑफ एनायन क्या होगा, चार्ज सेम है, चार्ज इज सेम, दैट इज -1। हेलोजन से सारे -1 है, किस तरीके से हम लिख सकते हैं, देखो, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। साइज, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एनायन अगर हम देखें, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एनायन, तो डाउन द ग्रुप हमेशा हमारा साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो F नेगेटिव सबसे छोटा होगा, फिर Cl नेगेटिव बड़ा होगा, Br नेगेटिव उससे भी बड़ा, और I नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, सबसे लार्जेस्ट। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ेगा लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी क्या है यहाँ पर, LE से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट एनायन किसमें है, KF में, उसकी सबसे लार्जेस्ट लेटिस एनर्जी। फिर कम होती जाएगी जैसे जैसे हमारा एनायन का साइज बढ़ता जाएगा, और KI में क्या आ जाएगा, सबसे कम। तो KF इज ग्रेटर देन KCl, ग्रेटर देन KBr, ग्रेटर देन KI। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए और सी में देखो KF सबसे ज्यादा दिया हुआ है बट KI सबसे कम, सिर्फ ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द बोन्स आर नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड होगा क्योंकि चार्जेस जो होंगे वो चारों तरफ से सराउंड करते हैं हमारे, तो अट्रैक्शन हमारी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, आयनिक बॉन्ड बनता है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से नहीं बनता।
तो उसके लिए देखो यहाँ पर दे रखा है A, B, C, D, चार ऑप्शन है, NCl3, RbCl, BeCl2 एंड D क्या है, BCl3। तो आयनिक बॉन्ड के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी हाई। इसको हम लिख लेते हैं अच्छे से कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए है NCl3, वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सबको पता है, ठीक है, वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, फिर है हमारा ऑप्शन बी RbCl। ठीक है, RbCl को अगर हम ध्यान से देखें, Rb पॉजिटिव क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारा क्या है, लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। ठीक है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमारी क्या करती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। तो उस हिसाब से क्या हुआ, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर आता है हमारा Cl नेगेटिव, ये भी क्या होता है हमारा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये भी हमारा क्या करता है, ग्रुप 17 एलिमेंट है। क्या है ये, ग्रुप 17 एलिमेंट है। अब अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या है हमारा एनायन, एनायन की मैं बात कर रही हूँ, एनायन नहीं, हाँ एनायन, Cl नेगेटिव क्या है, एनायन इज सेम, एनायन क्या है हमारा, सेम है। ठीक है, अब हमें कैटायन को कंपेयर करना है। ठीक है, वी हैव टू कंपेयर एनायन सेम है, तो वी हैव टू कंपेयर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ, क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ कैटायन। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हम देखेंगे, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हमारा किसका होगा, Rb का सबसे ज्यादा है। हियर Rb इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हम लिख देंगे कि RbCl क्या होगा, हैज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। नॉन डायरेक्शनल को हम क्या लिख सकते हैं, आयनिक भी लिख सकते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है सबको। बाकी देखो, हर आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ये हमारा कैसे पता चलेगा, हमें फजान्स रूल हम पढ़ेंगे, उससे ये जब रूल पढ़ लेंगे तो उससे ये जो हमारे क्वेश्चंस होंगे बहुत इजी हो जाएंगे। तो यहां से अब इसको हम टिक करते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग आयनिक बॉन्ड्स। ए, दे आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, बिल्कुल ठीक है। आयनिक में क्या होते हैं, हमारे आयंस होते हैं, मतलब चार्ज होते हैं। ठीक है, और पोलर सॉल्वेंट में भी क्या होते हैं, डायपोल्स क्रिएट होते हैं, डायपोल्स या फिर हम चार्ज बोल सकते हैं। और हमें इनसे पता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, क्या करेंगे, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट है, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। बी, दे कंसिस्ट ऑफ आयन, बिल्कुल ठीक है, एक एनायन होता है और उसमें एक क्या होता है, कैटायन। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन होगा और जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो एनायन होगा। सी, दे जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। डी, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इजी एंड थियोरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द आयनिक बॉन्ड एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव के बीच में जो आयनिक बॉन्ड है वो कब बनेगा। तो चार स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी हुई हैं, उन चारों में से हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ वाई इज हाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इट कैन इजिली गेन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजिली गेन कर लेगा, तो वाई नेगेटिव बना देगा, बिल्कुल ठीक है, वाई नेगेटिव बन रहा है इजिली।
सेकेंड, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ X इज लो। बिल्कुल ठीक है, कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको, तो क्या कर देगा, इजीली कटायन बन जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, पहला जो पॉइंट था उस वजह से क्या हुआ, इजी फॉर्मेशन ऑफ एनायन। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है उसकी वजह से क्या हुआ, इजी फॉर्मेशन ऑफ कटायन। इजी फॉर्मेशन ऑफ कटायन, क्योंकि कम एनर्जी देने पर ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। ठीक है, थर्ड हमारा क्या दे रखा है कि लैटिस एनर्जी ऑफ एक्स वाई इज हाई। हमारी क्या है, लैटिस एनर्जी क्या होगी हमारी, एक तो ये हमारा क्या है, इज है, हाई होनी चाहिए। फोर्थ है लैटिस एनर्जी शुड बी लो। नहीं, हमारी लैटिस एनर्जी क्या होगी, जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी आयनिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। तो ए बी सी तीनों, 1 2 3 तीनों करेक्ट हैं। तो 1 2 3 कौन सा ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सी में। तो यहां से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड एक्स वाई। ठीक है, मान लिया। अंडर व्हाट कंडीशन द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम विल बी आयनिक। तो हमें बताना है कि वो बॉन्ड आयनिक कब होगा। ए, इफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एंड वाई इज 1.7। बी, if it is greater than 1.7, C less than 1.7 and D क्या है, both are highly electronegative। तो आयनिक बॉन्ड के लिए हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में हाई डिफरेंस होना चाहिए, और कितना, मोर देन 1.7। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। दिस इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सबको पता होना चाहिए। कोई कोई यहाँ पर 1.9 भी लिख लेता है, हमें बस ये देखना है 1.7, 1.8, 1.9 के अराउंड जो वैल्यू है उससे ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उससे कम है तो बॉन्ड में क्या होता है हमारा, कोवेलेंसी, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। नेक्स्ट देखो, सोडियम क्लोराइड हैज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मेड ऑफ Na positive and Cl negative ions. Why does NaCl not conduct electricity in solid state? A, solids do not conduct electricity. B, ये कोई रीजन नहीं हुआ कि सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो कंडक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं वो रीजन हमसे पूछा है। ठीक है, वाई, यहां पर हमसे पूछा है वाई। ठीक है, वो क्यों कंडक्ट नहीं कर रहे। बी, द आयन ऑफ NaCl बिकम मोबाइल ओनली इन मोल्टन स्टेट एंड आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड स्टेट। बिल्कुल ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा, लिखते हैं हम इसको, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो होता है वो किस वजह से होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। मूवमेंट ऑफ आयंस किस में होती है, हमारी मोल्टन स्टेट में होगी। ठीक है, प्योर NaCl की बात यहाँ पर कर रहे हैं, मोल्टन स्टेट में होगी। एक्वस सॉल्यूशन में भी हमारा हो सकता है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन भी हमारा क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ठीक है। बट मूवमेंट ऑफ आयन क्या होती है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है हमारी पोजीशन, मूवमेंट नहीं हो सकती। द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक है, मोबाइल का मतलब होता है मूव। ठीक है, मूव्स और मूवमेंट से रिलेटेड ये होता है। ठीक है, सी द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डज नॉट हैव आयंस, बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आयंस तो होते ही हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। D, when a bond is formed between ions they lose their charges, incorrect, ये कोई हमारा नहीं है। जबकि बॉन्ड फॉर्म होता है उनके चार्जेस वैसे के वैसे रहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, which of the following elements forms predominantly covalent compounds as compared to the other element which form ionic compound। तो हमसे पूछा है कि कोवेलेंट कंपाउंड कौन बनाएगा एज कंपेयर टू द
एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। तो हमें देखो कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे पता चलता है, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। अभी के लिए ये नोट कर लो, अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, बट अगर एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमें मिल रहा है तो वो एक अच्छी बात है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जिसमें जितना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा उतना ही क्या बनाएगा, वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसको लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हमारा क्या बनाएगा, मोर कोवेलेंट कंपाउंड, मोर कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ से लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव किस में होगा, बेरिलियम में होगा, क्योंकि हमें पता है देखो सारे के सारे क्या है, ग्रुप 2 एलिमेंट हैं, हमारी सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। और हमें पता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है हमारी, इंक्रीज करती है। तो बेरिलियम की सबसे कम हुई, ऑप्शन ए बेरिलियम इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी आज की डीपीपी। आई होप सबको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, इजी लगे होंगे। और यहाँ पर क्या है, अगर अभी भी कोई डिफिकल्टी है तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। So thank you very much बच्चों, and I wish you all the best for your future.